नमस्कार दोस्तों, आपको R1 कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज, जिसमें कि एग्जामिनेशन से के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज यानी कि फेल और पास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे एकेडमी में क्लास 9th 10th 8th और 11th 12th में आप लोगों ने एक पासिंग मार्क के अकॉर्डिंग नंबर दिया जाता था, वहाँ पे आप परसेंटेज निकाल रहे थे और कैसे वहाँ पर आप परसेंटेज को फाइंड कर रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, तो उसमें जो है आप जो नंबर पाएंगे उस नंबर पे आपका ये देखा जाएगा कि आप एक नौकरी के लिए एलिजिबल है नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक तरीके से सभी, आप मान लीजिए आप एक टीचर हैं, अध्यापक हैं और आप कॉपी को चेक कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि आप जो पास हो रहे हैं ज़्यादा नंबर से, उनके नंबर को भी कम करके आपको पासिंग मार्क तक पहुंचाना है और जो फेल हो रहे हैं उनको भी पासिंग मार्क तक पहुंचाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, समझिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए बेस लाइन है जो कि पासिंग मार्क की लाइन है ना। एक कौन सी लाइन है? पासिंग मार्क की लाइन है, पासिंग मार्क की लाइन है। मान लीजिए एक स्टूडेंट 42% नंबर पाता है और पासिंग मार्क से 35 नंबर एक्स्ट्रा नंबर पा रहा है। इसमें 42% उसको नंबर मिल रहा है, जो कि पासिंग मार्क से 35% उसको एक्स्ट्रा मार्क मिल रहा है। ठीक है, तो वही एक स्टूडेंट है जो कि ये पासिंग लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक इसको ले लेते हैं, ए स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट बी है जो कि पासिंग मार्क से नीचे की लाइन पर आ रहा है, वो 20% नंबर पाया है, जो कि अभी 30 नंबर से वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। क्या हो रहा है? वो फेल हो रहा है। तो आपको दोनों को पास करना है। तो यहाँ लिखिएगा ए का पासिंग मार्क, यहाँ बी का लिखिए। तो ए का जो पासिंग मार्क लिखेंगे आप, 42% से पास हो रहा है और 35% उसको ज़्यादा नंबर मिला, उसको आप माइनस कर देंगे जितना नंबर ज़्यादा मिला हुआ है। बी जो है 20% नंबर मिला हुआ है, जो आपकी 30 नंबर से वो अभी फेल हो रहा है, उसको आप प्लस कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे कि आप इसको आप इधर लाएंगे तो 42% माइनस 20% इक्वल टू 20 प्लस 35। 20 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 55। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 22%। कितना आ जाएगा? 22%। ठीक ना। कितना आएगा यहाँ पर? 22%। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि हमेशा जो परीक्षा का पासिंग मार्क का पूर्णांक होता है वो कितना होता है? मैक्सिमम मार्क 100 होता है। कितना होता है? 100। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो नंबर यहाँ से मिल रहे हैं इसको, तो 25% से 55% इसका हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ध्यान दो कि इसमें जो नंबर मिले हुए हैं, ये नंबर यहाँ पर 35 है और यहाँ पर ये नंबर 13, ये नंबर 35 ये, और ये 13 नंबर है। तो कितना हो गया? ये 8 और 48 हो गया। ठीक ना। कितना हो गया? 48।
तो ये यहाँ से निकाल दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 24 हो गया। और यहाँ से 1% का कितना हो जाएगा, 1% का ये हो जाएगा 24 अपान में 11, 11 2 जा 22, यहाँ से 2 और पॉइंट लगा दो तो 2 आ गया, 11 1 जा 11, मतलब 2 पॉइंट समथिंग इसका होगा। तो 100% का इसका पूर्णांक होगा। कितने परसेंट का पूर्णांक इसका, 100% का। ध्यान दो, परीक्षा का जो पूर्णांक रहेगा वो, परीक्षा का जो पूर्णांक रहेगा है ना, परीक्षा का जो पूर्णांक रहेगा वो कितना रहेगा, मैक्सिमम मार्क 100%। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे इसको हम लोग पासिंग मार्क के अकॉर्डिंग नंबर को निकालते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक ना। तो आपने इस चीज को समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो इस तरीके से आपको किया जाएगा, यानी कि करना क्या है, आपको जो जितने नंबर से पास हो रहा है उसको आप, जितने ज़्यादा नंबर से पास हो रहा है उसको आप क्या करना है, माइनस कर देना है, और जो फेल हो रहा है उसको प्लस कर देना है। इस तरीके से आपको करना है। तो इस टाइप के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो पासिंग मार्क के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ दिया गया है, देखिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह 67 अंक से पाता है, तो 13 अंकों से विफल हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो अभी उसको अधिकतम कितना अंक प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो आप कि ये तो जो पासिंग लाइन है ना, जो ये पासिंग लाइन है, यहाँ पर देखें आप, इस पासिंग लाइन से नीचे आ गया है, इस पासिंग लाइन से नीचे आ गया है। तो यहां से अगर देखा जाए कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं और वह 67 अंक से पाता है, अभी जो है 13 अंकों से विफल हो जाता है, यानी कि 67 में अभी उसको 13 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कि पासिंग मार्क कितना मिल रहा है उसको, जो कि ये पासिंग लाइन है, पासिंग लाइन है, जो कि यहाँ पे कितना हो गया, 70 80, कितना हो गया, यानी कि 80 नंबर वो पाता है कि जो कि वो 40% उसका हुआ है। तो यानी कि 40% देखा जाए तो 40 1 जा 40, 42 जा 2, तो 1% का कितना आ गया, 1% का आया है आपका, 1% का जो है वो कितना है, वो है 2 है। अगर 1% का 2 है, अगर 1% का 2 है तो उसके मैक्सिमम मार्क कितने होंगे, ये हमें देखना है कि उसके अधिकतम अंक कितने हैं, है ना। तो उसके अधिकतम अंक अगर हम देखते हैं कि मैक्सिमम मार्क कितने हुए हैं, तो हमें वो देखना है। और अगर वो यहाँ पर 80 नंबर उसका मिल रहा है, तो 1% का 2 नंबर मिल रहा है ना, 1% का उसको 2 नंबर मिल रहा है, और टोटल नंबर कितना मिला है, 80, उसका कितना मिला है, 1% का 2 नंबर का कितना होता है, 1%, ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो पासिंग मार्क कितने होने चाहिए इसको, पासिंग मार्क उसको कितने थे, अब 80 का अगर देखा जाए तो 40, जो कि उसके 40 नंबर, अगर उसको 80 नंबर मिला है, उसको कितना मिला है, 80 नंबर मिला है, तो 2% उसकी क्या होना चाहिए भाई, यहाँ से 2 नंबर, 1% का 2 नंबर मिल रहा है, तो मैक्सिमम मार्क को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मार्क कितना होगा, तो वो मैक्सिमम मार्क उसका 100% होगा। कितना होगा, मैक्सिमम मार्क 100% होगा, ठीक ना। अगर 1% का 2 है तो उसका मैक्सिमम मार्क, अधिकतम अंक क्या है ना। तो इसका दिया गया है कि अधिकतम अंक क्या है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से वो विफल हो जाता है।
तो अधिकतम अंक क्या है? तो 77 और 13 अंक उसको पास करना है, यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा, 70 80 हो गया, और इस परसेंट से वो पास हो जाता है। तो 1% कितना हुआ? 2 हुआ, है ना। और अगर देखा जाए तो वो 60%, है ना, 60% क्या है? 60% अभी उसको फुल पूर्णांक हो गए, है ना, 60%। तो अगर 60 और परसेंट का यहाँ पर है तो 2 नंबर है, तो इन्हीं की 60 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स उसके 100 होंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 100, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि 40 अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंक से ज़्यादा प्राप्त करता है। तो पूर्णांक यहाँ बताइए। तो यहाँ से देखें, जब एक छात्र 30 अंक को प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि 40% प्राप्त करता है तो 5 अंक से ज़्यादा प्राप्त करता है। तो वहाँ से हमें पूर्णांक बताना है। हमें क्या बताना है? यहाँ से पूर्णांक बताना है। तो यहाँ से देखते हैं कि इसकी पासिंग लाइन क्या है। तो इसकी पासिंग लाइन को हम देखें तो यहाँ से देखा जाए तो 30% पहले नीचे आ रहा है, क्योंकि 30% प्राप्त क्या होता है वहाँ पर फेल हो जाता है यहाँ पे। तो 30% पाने के बाद फेल हो जा रहा है तो क्या करेंगे? 5 को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद 40% अंक पाने के बाद, जबकि वो 40 अंक प्राप्त करता है तो पासिंग मार्क्स पे 10 अंक अधिक है। पासिंग मार्क्स पे 10 अंक यहाँ पे पासिंग, तो 5 अंक से 10 यहाँ प्राप्त करता है, 40 अंक प्राप्त करता है तो 5 अंक से 10 अंक, 5 अंक से 10 अंक क्या रहेगा? 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो ये पासिंग मार्क्स पे ऊपर रहेगा, तो 40% प्लस 10 कर देंगे, है ना। तो यहाँ से अब देखा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्या किया जाएगा यहाँ से कि 30% पाने के बाद, ओ 30% पाने के बाद 5 नंबर से ओ फेल हो जाता है, यहाँ प्लस कर देंगे। और 40% को पाने के बाद वो 10 नंबर से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है तो इसको माइनस कर दिया जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे इसको? 40% माइनस 30% और यहाँ से 5 प्लस 10 कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 15। कितना आ गया? यहाँ पे आ गया ये 15 आ गया, ठीक ना। कितना है यहाँ पर? 15, और 15 का कितना का है? 10% का। तो 10% का अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ से देखा जाए 5 2 जा 5 3 जा, यानी कि 2% का कितना है? 3 है। 2% का 3 है तो 1% का कितना होगा? 1% का होगा 1.5। 1% का कितना होगा? 1.5। तो 1.5 है तो इसके टोटल नंबर कितने, मैक्सिमम मार्क कितने होंगे? इसके मैक्सिमम मार्क होंगे, इसके अगर 1% का 1.5 है तो 100% कितना होगा? 150। तो यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा? टोटल पूर्णांक 150। यहाँ का देखा जाए 1% का 2 है तो 100% कितना हो जाएगा? मैक्सिमम मार्क यहाँ से 200। कितना हो जाएगा? 200, ठीक है ना। अब यहाँ से देखा जाए इसका पूर्णांक कितना रहा है? इसका पूर्णांक कितना होगा? पूर्णांक इसका अगर 100% का रहा है 150, अगर 100% का 150 मार्क रहा है तो पासिंग मार्क क्या था उसका? तो इसका पासिंग, इसका जो है पासिंग मार्क क्या है? पासिंग मार्क इसका है 30% प्लस 5। तो 30% 1% का कितना है? 1% का 0.5,
तो 30 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 प्लस 5 कितना है, पासिंग मार्क 50 है। ठीक है, तो अब इसका परसेंटेज कितना निकालेंगे, 50 आया है कितने में से, 150 से और 100, ये 0 ये 0, 5 2 जा 5 3 जा, यानी कि ये देखा जाए कितना आएगा 33 1/3%। ठीक ना, तो इसका ये रहा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 20 अंक प्राप्त किया तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त किया है, तो वह न्यूनतम अंक 20 अंक से अधिक प्राप्त किया है, तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, तो हमें ये देखना है। तो यहां से देखिए कि अब ये पासिंग लाइन है, पासिंग लाइन से वो नीचे गया है 20%, तो यहां से इसको पास करना है 5 अंक से, है ना, इसको क्या करना है 5 अंक पास करना है, और ये ऊपर गया है 30% पासिंग लाइन से, और जो कि अधिक पाया है तो इसको 20 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30% माइनस 20 इक्वल टू 20% प्लस 5, 30% माइनस 20% इक्वल टू 5 प्लस 20, 25 यहाँ से कितना आ गया 10%, कितना आ जाएगा इसका 1% का 2.5, यानी कि 1% का 2.5 है, तो 100% का कितना होगा 250। तो पासिंग अंक कितना है, तो पास अंक इसका कितना है, पास अंक जो है 20 प्लस 5 है, 20 प्लस 5 है, कितना हो गया, पास अंक इसका कितना है 20 प्लस 5, है ना, तो 20% है, कितना है 20%, तो 20% का मतलब कितना होगा 2 जा, यानी कि करेंगे इसको, इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 20% का अगर इसका निकालेंगे 1% कितना है, तो 20% का निकालेंगे कितना आ जाएगा 2.52 जा 50, तो 50 आ गया प्लस 5, तो 55 मार्क आ गया। तो टोटल कितना था 55 मार्क अपान में 250, टोटल नंबर ये था, इसका निकाल देंगे परसेंटेज, तो ये निकल गया 5 5 जा 5 2 जा 5, मतलब 22% चाहिए इसको पासिंग मार्क के लिए। ठीक ना, 22% चाहिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला यहाँ किया गया है, 2 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उनमें से उन दोनों के अंकों को जोड़ा गया तो 60% अधिक रहा है। तो क्या है कि एक ए और बी है, इसमें क्या है ए और बी है, ए और बी है, तो 2 परीक्षार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से ज़्यादा अंक 12 अंक प्राप्त किया, तो मान लेते हैं ए ने जो प्राप्त किया बी से वो 12 अंक ज़्यादा प्राप्त किया, है ना, और 12 अंक ज़्यादा प्राप्त किया, तो उनके अंक उन दोनों अंक का जोड़ का 60% थे, क्या थे, तो इनके जो 50 प्लस 2 है, इनके जोड़ के कितने हैं 60% है अंक के। तो अब यही हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, क्या होगा, यहाँ से देखिए a इक्वल टू ए प्लस बी है, जो कि 60% का मतलब कितना है 3/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू, यहाँ 3 बच गया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a प्लस 3b, इसको इधर लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 में 3 निकालेंगे कितना आएगा 2a इक्वल टू 3b, है ना, तो 2a इक्वल टू 3b। अब यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, जहाँ पर a है वहाँ b की वैल्यू रखते हैं, 2a 2b प्लस 12 इक्वल टू 3b, है ना। अब यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा 2b प्लस 24 इक्वल टू 3b, और 24 इक्वल टू 3b माइनस 2b, b इक्वल टू 24, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 24।
अब b की वैल्यू अगर 24 आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे, a की भी निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी दी गई है, ये देखो, तो a की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा a की हो जाएगा b प्लस 12 है, तो b की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 12, तो 36 a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ से दिया गया है कि एक परीक्षार्थी ने किसी परीक्षा में 20% अंक अधिक प्राप्त किए तो वह उस अंकों से फेल हो जाता है, किंतु 32 अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम अंक उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त कर देता है। तो उत्तीर्ण के जो उसका उत्तीर्णांक की प्रतिशत अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 20% पासिंग लाइन से कम है तो 30 को जोड़ दिया जाएगा। 32% पासिंग लाइन से ऊपर है जो कि 42 मार्क ज़्यादा पाया है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32% माइनस 20%, ये 32 प्लस 42 कितना हो गया 72। यहाँ से कितना आ गया 12%, 1 जा 6 जा, तो 1% का कितना आ गया 6 आ गया। 1% का कितना आ गया 6 आ गया। अब टोटल मार्क उसके कितने हैं, टोटल मार्क उन्होंने जो प्राप्त किए हैं वो 42 हैं। कितने हैं 42 हैं। तो उन्होंने जो 42 प्राप्त किए हैं वो नंबर हम लोग देखते हैं। तो 6 का अगर यहाँ से देखा जाए तो 6 7 जा 42 मिला है इसको, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 7, तो 7% पर कितना मार्क ज़्यादा पाया है 42, तो 7% पे 42 मार्क ज़्यादा पाया है ना। तो 32% को मिला हुआ है, कितना मिला है 32% ज़्यादा मिला है, तो पासिंग मार्क 7% है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, तो 25% इसका पासिंग मार्क चाहिए। कितना चाहिए 25%। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और जो भी क्वेश्चन है सब ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।